हेलो एवरीवन, मैं हूं सामा खालिद और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप यूएई में या मोस्टली लोग दुबई को जानते हैं, तो अगर आप दुबई में जॉब हासिल करना चाहते हैं तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन कौन से ऐसे ट्रिक्स हैं जिनको आप यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरव्यू की कॉल्स भी आएंगी और आपको जॉब भी मिलेगी। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन मैं इससे पहले आपको बता दूं कि जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है और हमारा जो फेसबुक पेज, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल आपके साथ शेयर कर दूँगा। इसके थ्रू हम आने वाली जॉब्स के बारे में आपके साथ डिटेल शेयर करते रहेंगे। जैसे जैसे जॉब्स आएंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे और उन जॉब्स के लिए आपको जो जो स्किल्स की ज़रूरत है वो भी यहीं पे सिखाई जाएंगी। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस भी मिल सकें, और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो अब हम बात करते हैं जॉब के बारे में। मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक सारी चीज़ों के बारे में गाइड करूँगा कि आपने वीज़ा किस तरीके से लेना है, कितना लेना है, आपने अपनी अकोमोडेशन यानी रहाइश का इंतज़ाम कैसे करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे आके सबसे पहले कौन से काम करने हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आपने अप्लाई करना है, उसके अलावा उन वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करने के लिए जो कौन कौन सी ट्रिक्स हैं जो आपने इस्तेमाल करनी है जिससे आपको ज़्यादा इंटरव्यू की कॉल्स आएंगी और आपके जॉब के चांसेस भी बढ़ेंगे। और इसके अलावा आपको जब इंटरव्यू की कॉल आ जाती है तो आपने इंटरव्यू के लिए कैसे जाना है। तो सारी चीज़ों के बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप बात करने वाला हूँ। आपने अपनी सीवी किस तरीके से बनानी है, तो आइए हम इन चीज़ों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा की। वीज़ा जो है वो यूजुअली 30 डेज़ का भी होता है, 90 डेज़ का भी होता है। अगर आप 30 डेज़ का वीज़ा लेते हैं तो आई थिंक वो सही नहीं है। 30 डेज़ जो है बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से गुजर जाते हैं। आपने हमेशा जब यहाँ पे आना है यूएई के अंदर या दुबई में तो आपने 90 डेज़ का मिनिमम वीज़ा लेना है। उसकी वजह यह है कि मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ कि जब आप यहाँ पे आते हैं, आप 1-2 हफ़्ते आपको समझने में, सारी चीज़ों में लग जाते हैं। और आप जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो आप पहले 1 या 2 हफ़्ते के अंदर जिन जिन जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए जो इंटरव्यू की आपको कॉल्स आती हैं वो 1 या 2 हफ़्ते के बाद आना शुरू होती हैं, क्योंकि आप पहले 1-2 हफ़्ते में अप्लाई करते हैं, फिर आपको इंटरव्यू की कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर लेट्स से आपने 1-2 हफ़्ते अप्लाई किया और आपको तीसरे हफ़्ते या 10 दिन के बाद कॉल आना शुरू हो गई, तो फिर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। उसके बाद फिर कई दफ़ा आप ऐसा होता है कि आपका दूसरा इंटरव्यू होता है, तीसरा इंटरव्यू होता है। तो इसी काम के अंदर जो है वो 3 हफ़्ते या 4 हफ़्ते गुजर जाते हैं। तो इवन के लेट्स से अगर आपको 2-3 हफ़्ते के अंदर सारा काम मुकम्मल भी हो जाता है तो उसके बाद भी जब आपकी जॉब फाइनल हो जाती है तो कंपनी ने आपका जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, जो जॉब वाला वीज़ा है, वो आपको देना होता है। उसको प्रोसेस होने में भी कुछ दिन लगते हैं। तो इसलिए 4 हफ़्ते जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने कम से कम 90 डेज़ का वीज़ा लेना है और फिर यहाँ पर आना है। दूसरी बात, उसके बाद ये है कि जब आपने यहाँ पे आना है तो आने से पहले आपने कोशिश करनी है कि आपने किसी जानने वाले से रब्ता कर लें अगर कोई यहाँ पे है, ताकि आपको जब यहाँ पे आते हैं तो आपको रहने का जो है वो मुश्किल ना हो। ज़्यादा नहीं तो चलें किसी से बात कर लें कि 1-2 दिन के लिए आप उसके पास रह लेंगे। आप उसके बाद जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो अकोमोडेशन का जो रहाइश का जो इंतज़ाम है बहुत आसानी से यहाँ पे हो जाता है। कहीं पे भी आपको बहुत जो है वो मतलब नॉर्मल तरीके से जो है वो रहाइश मिल जाती है। तो अगर आप यहाँ पे किसी के पास आते हैं तो 1-2 दिन अगर आप उसके पास रहते हैं तो उसके बाद आप अपनी रहाइश का इंतज़ाम बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने यहाँ पे वीज़ा लेके आ जाना है तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने सिम लेनी है यहाँ की, क्योंकि आपने यहाँ का नंबर लेना है, फ़ोन नंबर। तो उसके बाद क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी अपनी सीवी के ऊपर मेंशन करने के लिए, आपने अपनी सीवी पे अपना नंबर मेंशन करना है और फिर अपनी सीवी सबको सेंड करनी है, ताकि जब आपको इंटरव्यू की कॉल आती है तो आप ही उसको अटेंड करें, क्योंकि वैसे तो आपके पास यहाँ का नंबर नहीं होगा। एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको बताता चलूँ जिसका आपने ख़्याल रखना है, नोट कर लेना है कि जब आपने यहाँ पे आना है दुबई में तो आपने जॉब के लिए या इंटरव्यू के लिए किसी भी चीज़ के लिए किसी को कोई पैसा नहीं देना। यू डोंट हैव टू गिव इवन अ सिंगल पेनी टू एनीवन, स्ट्रिक्टली, ओके। यहाँ पे किसी भी जॉब हासिल करने के लिए कोई इंटरव्यू के लिए या आपके प्रोसेस करने के लिए कोई पैसे की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको यहाँ पे कोई कहता है कि मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा, मुझे इतने पैसे दो, गारंटी, श्योरिटी, व्हाटएवर, नो,
आपने किसी को कोई पैसा नहीं देना किसी सूरत, ठीक है, बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताता हूँ, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं यहाँ पे, जैसे डूबिज़ल है, लिंक्डइन सब जानते हैं, मॉन्स्टर गल्फ है, नौकरी गल्फ है, अल्टीमेट एचआर सॉल्यूशन है, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, bet.com है। मैं सारी यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगा, और यहाँ पे मैं आपको कुछ शो भी कर देता हूँ। आपने इन सारी वेबसाइट्स के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है। बहुत सिंपल है, आपने वेबसाइट को ओपन करना है और वहाँ पे साइन अप या क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन होता है, तो आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। और सिंपल है, जस्ट आपने अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, सीवी वगैरह डालनी होती है, अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे मेंशन करना होता है, तो आपका अकाउंट बन जाता है। आपने इन सारी वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है। जैसे ही आपका अकाउंट बनेगा तो आपने आपको जो है वो जॉब्स की लिस्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगी, तो आपने जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देना है। जब आप जॉब्स पे अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जॉब्स पे अप्लाई करने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो ये है कि आपने किस टाइम पे अप्लाई करना है। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो इसलिए कि उसकी वजह आपको बताता हूँ कि जैसे ही आप किसी जॉब पे अप्लाई करते हैं तो जिस कंपनी ने वो जॉब पोस्ट की होती है उस कंपनी को एक ईमेल चली जाती है। जैसे ही लेट से आपने एक जॉब पे अप्लाई किया तो उस कंपनी को एक ईमेल चली जाती है कि इस बंदे ने आपकी जॉब पे अप्लाई किया है। अब अगर आप लेट से रात को अप्लाई करते हैं और उसके बाद सुबह तक बहुत सारे लोग और भी अप्लाई कर रहे होते हैं, तो सुबह तक आपकी जो ईमेल है वो बहुत नीचे चली जाती है, क्योंकि आपके बाद बहुत सारे लोगों की ईमेल आ रही होती हैं, तो वो ऊपर 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 आती जाती हैं और आपकी ईमेल बहुत नीचे चली जाती है। तो अगले दिन जब वो कंपनी के लोग आएंगे, या मैनेजर या ओनर जो भी, एचआर, वो जब ईमेल ओपन करेंगे तो टॉप से जब ईमेल देखना शुरू करेंगे तो आपकी ईमेल तो बहुत नीचे हो जा चुकी होगी। तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपने हमेशा जॉब पे जब अप्लाई करना है, आपने मॉर्निंग में अप्लाई करना है। मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से लेकर ऑलमोस्ट 8, 9, 10 बजे तक आपने कंटिन्यूसली इन सारी वेबसाइट्स के ऊपर आपने अप्लाई करना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो ईमेल है वो टॉप पे रहेगी। जैसे ही एम्प्लॉयर आएगा वो अपनी वेबसाइट अपनी ईमेल ओपन करेगा तो आपको टॉप की कुछ ईमेल्स में आपकी ईमेल मिलेगी। तो हो सकता है आपकी सीवीज़ को पसंद आ जाए, वो नीचे देखे ही ना और सीवीज़ को। तो इस तरीके से आपके जो इंटरव्यू के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। देखिए, सबसे आपका जो यहाँ पे आके जो जॉब लेने का मकसद होता है वो इंटरव्यू की कॉल लेना होता है सबसे पहले। क्योंकि देखें, मिसाल के तौर पे अगर आपने दुनिया की सबसे अच्छी सीवी बनाई हुई है, ठीक है, और आप दुनिया के सबसे काबिल आदमी हैं, लेकिन अगर आपको इंटरव्यू की कॉल ही नहीं आती तो आपको जॉब कैसे मिलेगी? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला मकसद है उन ट्रिक्स को इस्तेमाल करना जिनसे आपको इंटरव्यू की कॉल आए। तो आपने सबसे पहले इंटरव्यू की कॉल लेने के लिए मॉर्निंग में अप्लाई करना है। नंबर 2, उसके बाद आपने क्या करना है कि आप जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपने हर दफ़ा अपनी सीवी के अंदर चेंजिंग्स करनी है। किस तरह की चेंजेस करनी है? लेट्स से अगर आप 100 जगह पे अप्लाई करते हैं तो आपने, अगर आपको 100 दफ़ा ही अपनी सीवी चेंज करनी पड़े तो आपने 100 दफ़ा ही अपनी सीवी के अंदर कुछ कुछ चेंजेस करनी है। क्योंकि जब आप एक जॉब देखते हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर जॉब की कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं कि मुझे ये स्किल्स चाहिए। तो आपने वो स्किल्स जो हैं वो अपनी सीवी के अंदर मेंशन करनी है, ताकि आप उस एम्प्लॉयर को वो दिखाएं जो वो देखना चाहता है, वो नहीं आपने दिखाना जो आप दिखाना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स से अगर किसी बंदे ने एक जॉब पोस्ट की है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि उसको मोबाइल रिपेयर्ड मोबाइल्स का जो है वो सेल्स का बंदा चाहिए, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस है मोबाइल रिपेयरिंग का, ठीक है, तो आप तो इस जॉब के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन हो सकता है कि आपको वो सेल्स का काम आता हो, क्योंकि आप ऑफ कोर्स आप मोबाइल रिपेयरिंग करते रहे हैं, तो आप कस्टमर के साथ भी डील करते रहे होंगे। तो अगर आप अपनी सीवी के अंदर ये मेंशन करेंगे कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम जानता हूँ, तो आप ऑफ कोर्स वो आपको कभी कॉल नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो मोबाइल रिपेयर्ड मोबाइल्स की सेल्स वाला बंदा चाहिए। तो आपने क्या करना है, सिर्फ वर्ड्स को चेंज करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कुछ झूठ लिखना है बीच में, नो। आपने सिर्फ वर्ड्स को चेंज करना है, अपने ही काम को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करना है। अब बजाय इसके ये लिखें कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम जानता हूँ, आपने ये मेंशन करना है कि मैं रिपेयर्ड मोबाइल्स के लिए कस्टमर डीलिंग भी करता रहा हूँ और मोबाइल रिपेयर भी करता था और कस्टमर्स के साथ भी डील करता था। सिर्फ आपने अपने वर्ड्स को थोड़ा सा चेंज करना है।
तो इस तरीके से क्या होगा, जब एम्प्लॉयर आपकी सीवी देखेगा तो उसको दिखेगा कि ये बंदा कस्टमर्स के साथ भी डील करता करता रहा है, तो वो आपको कॉल कर लेगा। तो दूसरा पॉइंट ये था। तो आपने इन कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है, जिससे जो है आपको बहुत ही आसानी से जो है वो इंटरव्यू की कॉल आना शुरू हो जाएंगी। अब जब आपको इंटरव्यू की कॉल आना शुरू हो जाएंगी तो नेक्स्ट काम ये है कि आपने इंटरव्यू देने के लिए जाना है। इंटरव्यू देने के लिए जब आप जाएंगे तो ऑफ़ कोर्स आप यहाँ पे नए हैं, तो आपको एरियाज़ का नहीं पता, आपको जगहों का नहीं पता, आपको नहीं पता कि आपने एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना है, ट्रैवल कैसे करना है। तो आप जो है वो मैं आपको कुछ एक दो ऐप्स हैं वो आपको बता देता हूँ। एक वो सही नाम से एक ऐप है, मैं आपको यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। और इसके अलावा एक और ऐप है 2GIS के नाम से, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सुहेल ऐप जो है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो उसके थ्रू आप सिर्फ डेस्टिनेशन का नाम लिखेंगे जहाँ पे आपने जाना है। तो आपको वहाँ जाने के लिए जितनी भी बसेस जो हैं वो आपको अगर एक बस वहाँ डायरेक्टली जाती है या एक से ज़्यादा आपको चेंज करनी पड़ती हैं, तो सारे राउट जो है वो आपको दिखाएगा। तो आप बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑफ़ कोर्स यहाँ पे टैक्सी जो है वो टैक्सी महंगी होती है। अगर आप हाँ, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो नो प्रॉब्लम, आप उस पर ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए आप यहाँ पे आके जो है वो अपने एक्सपेंसेस को जितना कम कर सकें उतना करें। उसके बाद 2GIS ऐप के बारे में आपको बता देता हूँ, एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वैसे तो आपको मैं एक और मशवरा भी दूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करें, बाहर जाएं, अपनी सीवी लेके वॉक इन करें, डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर जाएं, किसी एरिया के अंदर भी निकल जाएं, वहाँ पे जितने भी ऑफिसेज़ हैं, कंपनीज़ हैं, वहाँ पे आप अपनी सीवी जो है वो ड्रॉप करते जाएं। उसके बाद जो है वो आप अपने रेफरेंसेस को इस्तेमाल करें, जितने भी लोगों को आप जानते हैं उनको आप जो है वो अपनी सीवीज़ दें और उनको बताएं कि मैं यहाँ जॉब ढूंढ रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बोलूँगा कि आप जो भी आपके रेफरेंसेस हैं, जो आपको जानने वाले लोग हैं, उनको बोलिए ज़रूर, लेकिन उन पर डिपेंड मत कीजिए आप। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई अगर आपने किसी को बोला कि मेरी हेल्प करो जॉब के लिए, तो ऑफ़ कोर्स वो हेल्प ज़रूर करेंगे, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो आपको जॉब दिलवा ही सकेंगे, क्योंकि ऑफ़ कोर्स वो भी यहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं, वो कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए आपने अपनी जो कोशिश है वो जारी रखनी है। ओके, अभी 2GIS के बारे में आपको बता देता हूँ। लेट्स से मैं आपको यहाँ पे शो भी कर देता हूँ कि आपने किस तरीके से 2GIS ऐप को यूज़ करना है। आप अपने मोबाइल पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसके लिए वेबसाइट भी होती है, मैं आपको शो कर देता हूँ। लेट्स से अगर आप ये वेबसाइट 2GIS ओपन करते हैं तो आपको ये सारा का सारा जो है वो गूगल मैप की तरह दिखा रही होती है। ये देखें, ये दुबई नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे बाकी सारा एरिया, रासल खैमा, अबू धाबी इस साइड पे है, तो शारजा यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेट्स से अगर हम यहाँ पे जूम करते हैं तो मैं यहाँ पे जाता हूँ किसी भी जगह पे, तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे किसी भी बिल्डिंग पे क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पे देखें, आपको पूरे मैप के ऊपर जब आप जूम करते हैं तो आपको यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो सब की सब बिल्डिंग्स ये यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी भी एक बिल्डिंग पे जब क्लिक करेंगे, लेट्स से मैं इस बिल्डिंग पे क्लिक करता हूँ, तो आपको इस बिल्डिंग के अंदर ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि कितनी इस बिल्डिंग के अंदर कितने ऑफिसेज़ हैं या कितनी कंपनीज़ हैं। ये देखिए सारी कंपनीज़ की लिस्ट जो है यहाँ पे दिखा रहा है। अब अगर मैं किसी भी कंपनी के ऊपर क्लिक करता हूँ, लेट्स से मैं इस कंपनी के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आपको इस कंपनी की वेबसाइट, इस कंपनी का फ़ोन नंबर, इसका ऑफिस नंबर, एड्रेस, ये सब आपको दिखा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये वेबसाइट को ओपन कीजिए और इस वेबसाइट के कॉन्टैक्ट अस में जाइए, वहाँ पे इस कंपनी की ईमेल वगैरह देख के उस कंपनी की ईमेल पे अपनी सीवी सेंड कीजिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है, यानी कि आप पूरे यूएई के अंदर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी ऑफिसेज़ हैं, हर एक की डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। तो हज़ारों लाखों कंपनीज़ की डिटेल आपको हर बिल्डिंग के अंदर कौन से फ्लोर पे कितनी कंपनीज़ हैं, सब आपको इस एक जगह पे मिल रही हैं। तो आप हज़ारों जगह पे इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपने जब यहाँ पे आना है तो आप ऑफ़ कोर्स जॉब सर्च करने के लिए आ रहे होते हैं। तो आपने सबसे पहला जो फोकस करना है वो जॉब सर्च करने पे करना है, क्योंकि दुबई यूएई एक टूरिस्ट प्लेस है, लोग यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आते हैं, आपका भी दिल करेगा। तो आपने जो है वो सबसे पहले फोकस करना है अपनी जॉब सर्च के ऊपर। जब आपको एक दफ़ा जॉब मिल जाएगी उसके बाद आप घूमें फिरें, एंजॉय करें, और क्योंकि आपका मकसद जो है वो आप हासिल कर चुके होंगे। तो तो इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उम्मीद है आप इन सारी चीज़ों पे अमल करेंगे, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए।
ताकि आपको जॉब्स और स्किल्स के हवाले से आने वाली सारी वीडियोस मिल सके और दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच। आपको मिलेंगे अगली आने वाली वीडियोस में बहुत सारी जॉब्स और स्किल्स की मालूमात के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय।